जब x बराबर 1/3 वक्र के समीकरण से y बराबर 1/3 टू द क्यूब माइनस 2 इंटू 1/3 टू द स्क्वायर प्लस 1/3 माइनस 2 1/27 माइनस 2/9 प्लस 1/3 माइनस 2 सोल्विंग वी गेट माइनस 50/27। इसलिए अभिष्ट बिंदु 1, और 1/8, माइनस 50/27 है। वक्र 2x² प्लस 3xy प्लस 4y² बराबर 9 पर उन बिंदुओं के नियामक मालूम करें जिन पर की ढाल -7/11 है। Find the coordinate of the points on the curve 2x² plus 3xy plus 4y² बराबर 9 at which the slope is -7/11। वक्र के समीकरण से 2x² 3xy प्लस 4y² 9। अब इसको अवकलन करने पर x के सापेक्ष ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 3 इंटू वाई प्लस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4 दूने 8 तो 8y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब इसमें से ये अंदर गया और ये डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया ई वाला में से और ई वाला में से, तो 3x प्लस 8y इंटू डी वाई बाई डी एक्स 4x प्लस 3y बच गया बराबर 0। इससे हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स बराबर -4x प्लस 3y बट्टा 3x प्लस 8y आ गया। अब हम ढाल अर्थात प्रावण्य या जिसको स्लोप कहते हैं -7/11 दिया है। जिन बिंदुओं पर प्रावण्य -7/11 है उन पर -4x प्लस 3y बाई 3x प्लस 8y इक्वल्स टू -7/11। और या ये इसको सोल्व किए 4x यानी 44x प्लस 35y बराबर 21x प्लस 56y। इससे हमको निकल गया 23x, 44 से 21 गया तो 23x 23y। इससे x बराबर y आ गया। इसीलिए अभिष्ट बिंदुओं पर x बराबर y तथा 2x प्लस 3xy प्लस 4y² इक्वल टू 9। 1 और 2 से 2x² प्लस 3x इंटू एक्स प्लस 4x² बराबर 9 या 9x² बराबर 9, इसलिए x² बराबर 1, इससे x बराबर प्लस माइनस 1। जब x बराबर 1 है तो 1 से y बराबर 1, और जब x बराबर -1 है तो इक्वेशन 1 से y बराबर -1। इसलिए हमारे पास बिंदु प्राप्त हुआ 1,1 और -1,1 माने कोऑर्डिनेट है बिंदु का, पॉइंट का। इस तरह से हम देख लिए। अब वक्र के दो बिंदुओं पर स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना। अब साबित करें कि वक्र y² बराबर 4x के उन बिंदुओं पर की स्पर्श रेखाएं जहां x बराबर a है एक दूसरी पर लंब है। Prove that the tangent lines to the curve y² बराबर 4x at points where x equals to a are perpendicular to each other। वक्र y² बराबर 4x पर जब x बराबर a तो y² बराबर x का वैल्यू a रखने पर 4a इंटू a यानी कि y² बराबर 4a², इसलिए y बराबर प्लस माइनस 2a। इस तरह से हमको पॉइंट प्राप्त हो गया a, 2a तथा a, -2a। ये बिंदु है पॉइंट्स। अब इस पर की स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण 90 डिग्री सिद्ध करना होगा। यह प्रूव करना है हम लोगों को। अब हमारे पास वक्र का समीकरण y² 4x का x के सापेक्ष अवकलन करने पर 2y dy बाई dx बराबर 4a।
या dy बाई डी एक्स बराबर 2a बाई वाई। और इसलिए dy बाई डी एक्स पॉइंट ए कॉमा 2a पर तो वैल्यू रख देंगे तो 2a बाई 2a बराबर 1 आ जाएगा। और क्योंकि डी बाई डी एक्स साइन के एंगल के बराबर होता है टेन के, इसलिए टेन साई 1 बराबर 1। और जहाँ ए कॉमा 2a पर की स्पर्श रेखा एक्स एच के साथ साई 1 कोण बनाती है, इसीलिए टेन साई 1 1 टेन 45 डिग्री या साई 1 बराबर 45 डिग्री। फिर डी वाई बाई डी एक्स ए कॉमा माइनस 2a पर 2a बाई माइनस 2a बराबर -1, यह टेन साई 2 बराबर -1। यहाँ a माइनस 2a पर की स्पर्श रेखा एक्स एच के साथ साई 2 कोण बनाती है, इसलिए टेन साई 2 बराबर -1 टेन 135 हो जाएगा। 90 प्लस 45 करेंगे, इसलिए साई 2 बराबर 135 डिग्री। दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच कोण साई 2 माइनस साई 1, ये वाला चीज है ना, जो बड़ा होगा उसको पहले लेंगे, इसलिए ऐसे लगाया जाता है। अर्थात साई 1 और साई 2 का अंतर 135 माइनस 45 बराबर 90 डिग्री। इसलिए स्पर्श रेखाएं एक दूसरे पर लंब है। इस तरह से हमने प्रूफ कर दिया कि स्पर्श रेखाएं एक दूसरे पर लंब है। स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण नियामक ज्यामिति से निम्नलिखित रूप से निकाला जा सकता है, जहाँ m1 बराबर 1 और m2 बराबर -1, इसलिए m1 m2 -1, इसलिए स्पर्श रेखाएं परस्पर लंब हैं। अगर m1 और m2 का मल्टीप्लिकेशन -1 आ जाए दो स्लोप का, तो उसका क्या होगा, वो स्पर्श रेखा जो है एक दूसरा पर परपेंडिकुलर होगा, लंबवत होगा। अब है दो वक्रों का प्रतिच्छेद कोण ज्ञात करना। वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 बराबर 0 है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 9 बराबर 0 का प्रतिच्छेदी कोण निकालना है। यानी वृत्त एक दूसरा को काट रहा होगा कहीं पर, तो उसी का एंगल निकालना है। फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सर्किल्स डैश 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 एंड इट इज। तो पहले कटान बिंदु निकालना है जो वृत्तों के समीकरण के साधन से मिलेगा। जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस बराबर 0, इसको 1 मान लिए, उसी तरह इसको 2 मान लिए। अब 1 माइनस 2 कर दिए, इससे हमको प्राप्त हो गया 2y माइनस 4x प्लस 8 बराबर 0, या y बराबर 2x माइनस 4, इसको 3 मान लिए। एक में यह मान रखने पर और इस मान को y का वैल्यू 1 में रख दिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा। इसको आप सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आई हो जाएगा 4, तो 5x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 15 बराबर 0, या एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0, या x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 0। इसलिए x का मान ओ 1 और 3 आएगा। इसलिए 3 से जब y बराबर 2 माइनस 4 और 6 माइनस 4, अर्थात y का दो मान है -2 और 2, इसलिए कटान बिंदु हमारा जो है दो गो कटान बिंदु प्राप्त हो रहा है, एगो 1 माइनस 2 और एगो 3 2 प्राप्त है। तो पहले वृत्त के लिए हम लोग अब करते हैं, तो 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स माइनस 4 बराबर, इससे dy बाई डी एक्स 2 माइनस एक्स बाई वाई आ जाता है। ये इसको मान लो समीकरण 4। दूसरे वृत्त के लिए मतलब वही डिफ्रेंशिएट करने पर 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स माइनस 2 dy बाई डी एक्स बराबर 0, या dy बाई डी एक्स बटा 1 माइनस वाई। अब पहला बिंदु पर निकालते हैं, 1 -2 पर वृत्तों की ढाले 4 और 5 से निकाल लेंगे, तो डी इसको f1 मान लिए हैं, तो डी f1 बाई डी x1 1 -2 पर, तो 2 -1 बटा -2 बराबर -1 बाई 2, और
सेकेंड वाला के f2 मान लिए तो df2/dx 1, -2 पर 1/1 माइनस माइनस ऑफ -2 1/3, तो हमको प्राप्त हो गया ढाल -1/t और 1/3, दो ढाल हमको प्राप्त हो गया। दो ढाल प्राप्त हो गया तो इसलिए 1, -2 पर प्रतिच्छेदी कोण यदि साई1 हो φ1 हो, माने दोनों का प्रतिच्छेदी कोण, तो φ1 हो तो सूत्र से tan φ1 क्या होता है प्लस माइनस -1/3 -1/3 1 प्लस -1/2 इंटू 1 इंटू 1/3 तरह से रख के सोल्व करेंगे तो प्लस माइनस इतना करने पर प्लस -1 आ गया। अब है न्यून कोण लेंगे तो न्यून कोण लेने पर 1, -2 पर प्रतिच्छेदी कोण tan इनवर्स 1 होगा जो 45 डिग्री होगा। फिर दूसरे कटान बिंदु पर 3, 2 पर वृत्तों की ढालें 4 और 5 से क्रमशः निकाल लेंगे, इतना इतना आएगा। इसलिए 3, 2 पर प्रतिच्छेद कोण यदि φ2 हो तो tan φ2 क्या होगा प्लस माइनस m1 - m2/1 प्लस m1 × m2 वाला फार्मूला लगा के प्लस माइनस इतना वैल्यू रख दिए, ये भी प्लस -1 आ गया। इसलिए न्यून कोण लेने पर 3, 2 पर प्रतिच्छेदी कोण tan इनवर्स 1 45 डिग्री, इसलिए वृत्तों का प्रतिच्छेदी कोण 45 डिग्री है। अब सिद्ध करें कि वक्र x² + 4y² बराबर 8 और वक्र x² - 2y² 4 एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। प्रूफ दैट द कर्व्स x² + 4y² = 8 and x² - 2y² equals to 4 cut each other at right angles। तो मान ले दो वक्र अल्फा बीटा पर काटते हैं तो α² + 4β² बराबर 8 1 और α² - 2β² बराबर वैल्यू रख दी अल्फा बीटा का। जब अल्फा बीटा का मान निकालना होगा तो 1 - 2 करके सोल्व करेंगे तो 6β² बराबर 4 आ जाएगा। इससे β² कितना आ जाएगा 2/5 और बीटा प्लस माइनस √3/5 हो जाएगा। एक में बीटा का मान रखने पर α² पर 4 × 2/3 = 8 या α² 8 - 8/3 = 16/3 क्या है ये, इससे अल्फा का मान प्लस माइनस 4/√3 हो जाएगा। इसलिए दोनों वक्र 4 बिंदुओं पर काटते हैं। ये बिंदु है 4/3 4/√3 2/√3, ये वही बिंदु हो गया। दूसरा बिंदु हो गया 4/√3 माइनस √2/√3 -4/√3 √2/3 और -4/√3 -√2/3। इन चारों बिंदुओं में से किसी एक बिंदु को ले, मान ले बिंदु इसको ले लिए 4/√3 √2/√3 माने x का वैल्यू है, y का वैल्यू है। पहले वक्र के समीकरण x² + 4y² = 8 का अवकलन x के सापेक्ष करने पर 2x + 8y / dx से dy/dx -x/4y हो जाएगा। इसीलिए dy/dx at 4/√3 √2/√3 पर मान रख दिए -4/√3 / 4 × √2/√3 × -1/2 आ गया। इसलिए tan साइन बराबर -1/√2, जहाँ 4√3 √2/√3 बिंदु पर पहले वक्र की स्पर्श रेखा x अक्ष के साथ साई1 कोण बनाती है। अब दूसरे वक्र के समीकरण x² - 2y² बराबर 4 का अवकलन x के सापेक्ष कर दिए तो 2x - 4y dy/dx बराबर 0, इसे dy/dx बराबर x/2y। फिर वही बिंदु पर ले लिए dy/dx at 4/√3
3, इसको सोल्व किए तो √2 आ गया। इसलिए tan साई टू √2, जहाँ बिंदु 4√3, बिंदु पर दूसरे वक्र की स्पर्श रेखा x अक्ष के साथ साई टू कोण बनाती है। तो tan साई 1 इंटू tan साई 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? -1/√2 इंटू √2 बराबर -1। निर्देशांक ज्यामिति के अनुसार इससे यह सिद्ध होता है कि स्पर्श रेखाएं एक दूसरी पर लंब है। जब इसका वैल्यू -1 आ जाए, दो रेखा का स्लोप का मल्टीप्लिकेशन, तो एक दूसरा पर लंब होता है। इसलिए दोनों वक्र कटान बिंदु 4/√3, √2/√3 पर एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। इस प्रकार बाकी तीन बिंदुओं पर भी वे एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। ये निकाल कर देखें तो वही चीज़ आएगा। सिद्ध करें कि y स्क्वायर बराबर 4x और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6 प्लस 1 बराबर 0 एक दूसरे को बिंदु 1 और 2 पर स्पर्श करते हैं। ये कर्व और ये कर्व एक दूसरा को ई बिंदु पर स्पर्श करता है, ये हमको निकालना है। तो स्पर्श कर रहा है, इसका मतलब दोनों का जो टेंजेंट है वो सेम होना चाहिए। तो टेंजेंट सेम होगा तो स्लोप सेम हो जाना चाहिए उस बिंदु पर। अगर आ जाएगा तो हो जाएगा। प्रूव दैट द कर्व्स y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0 टच ईच अदर एट द पॉइंट 1,2। 1, 2 दोनों वक्र पर स्थित है। इसलिए y स्क्वायर बराबर 4x से 2y dy बाई डी एक्स बराबर 4, इसलिए dy बाई डी एक्स 4/2y। इसका dy बाई डी एक्स निकाल लिए। फिर इसका भी निकाल लेंगे। फिर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 6 जीरो, इससे 2x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस 6 बराबर 0, इससे डी वाई बाई डी एक्स 6 माइनस 2x बाई 2y और 3 माइनस एक्स बाई वाई। अब इससे इसलिए समीकरण 1,2 पर ढाल क्रमशः 4/4 वैल्यू रख कर देखेंगे और 3 माइनस 1/2 अर्थात 1 है। इसलिए स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण फाई के लिए tan फाई बराबर प्लस माइनस 1 1 प्लस 1 इंटू 1 बराबर 0, इसलिए साई बराबर 0। अतः दोनों वक्र 1,2 पर स्पर्श करते हैं, क्योंकि इससे पास करने वाला दोनों रेखा का स्लोप से माने आ गया, इसीलिए वो मतलब दोनों वक्र 1,2 पर स्पर्श कर रहा होगा। स्पर्श रेखा एवं अभिलंब के समीकरण पर प्रश्न। अब वक्र x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1 के बिंदु a cos फाई b sin फाई पर स्पर्श रेखा तथा अभिलंब के समीकरण निकाले। Find the equation of the tangent and normal to the curve x square by a square plus y square by b square equals to 1 at the point a cos phi, b sin phi। उत्तर वक्र के समीकरण x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो जाएगा 2x बाई ए स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2y बाई बी स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। इससे डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू एक्स बाई वाई, सही है। और इसलिए डी वाई बाई डी एक्स एट इस पॉइंट पर ए कॉस फाई और बी साइन फाई पर वैल्यू रख देंगे। माइनस बी स्क्वायर ए कॉस फाई बटा बी स्क्वायर बी साइन फाई, यहाँ बी वाई एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू, माइनस बी वाई क्या हो जाएगा कॉट फाई, एगो ए से ए कट गया है, एगो बी से बी कट गया, तो माइनस बी बाई ए कॉट फाई। जब ए कॉस फाई बी साइन फाई पर स्पर्श रेखा का समीकरण होगा तो समीकरण वाला फॉर्मूला लगा देंगे। y माइनस बी साइन फाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स एट ए कॉस फाई बी साइन फाई इंटू एक्स माइनस ए कॉस फाई। इसको आप सोल्व करें तो y माइनस बी साइन फाई इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए कॉट फाई इंटू एक्स माइनस ए कॉस फाई। y माइनस बी साइन फाई, अब इसको माइनस बी कॉस फाई बटा ए साइन फाई, कॉट को बदल दिए, इंटू एक्स माइनस ए कॉस फाई। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किए,
ए साइन फाई इसमें मल्टीप्लाई ए साइन फाई इंटू वाई माइनस बी साइन फाई, आई माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस बी कॉस फाई इंटू एक्स माइनस ए कॉस फाई बराबर 0। ए साइन फाई इंटू वाई और ए बी इंटू साइन स्क्वायर फाई प्लस बी कॉस फाई इंटू एक्स माइनस ए बी इंटू कॉस स्क्वायर फाई बराबर 0। अभी दोनों को एक साथ कर देंगे तो बी कॉस फाई इंटू एक्स प्लस ए साइन फाई इंटू वाई बराबर ए बी इंटू साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई 1 के बराबर हो जाएगा। तो बी कॉस फाई इंटू एक्स प्लस ए साइन फाई वाई बराबर ए बी। अब इसको इधर ले आएंगे तो इसलिए एक्स कॉस फाई बाई ए प्लस वाई साइन फाई बी इक्वल्स टू 1। अब ए कॉस फाई कोमा बी साइन फाई पर अविलंब का समीकरण होगा y माइनस बी साइन फाई डी वाई बाई डी एक्स एट ए कॉस फाई कोमा बी साइन फाई प्लस एक्स माइनस ए कॉस फाई बराबर 0। इसलिए y माइनस बी साइन फाई माइनस ऑफ माइनस बी बाई ए कॉट फाई प्लस एक्स माइनस ए कॉस फाई बराबर 0। इसको सोल्व करने पर सोल्व करते गए तो ये फाइनली हमको आ गया ए सेक फाई इंटू एक्स माइनस बी कॉस सेक फाई इंटू वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही इक्वेशन हो जाएगा। अब नेक्स्ट है y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 के किन बिंदुओं पर की स्पर्श रेखाएं मिल बिंदु से गुजरती हैं। एट व्हाट पॉइंट्स ऑन द कर्व y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 द टेंजेंट पास थ्रू द ओरिजिन। वक्र के समीकरण y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई डी एक्स 2x प्लस 3। मान ले x1 y1 बिंदु पर की स्पर्श रेखा मूल बिंदु से गुजरती है तो dy बाई डी एक्स एट x1 y1 क्या हो जाएगा 2x1 प्लस 3। अब x1 y1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण y माइनस y1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स एट x1 y1 इंटू एक्स माइनस x1। ये जो फार्मूला होता है वो वाला फार्मूला है y माइनस y1 इंटू बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। तो m के जगह ये है स्लोप के जगह, या y माइनस y1 बराबर इसका वैल्यू रख दो तो 2x1 प्लस 3 इंटू एक्स माइनस x1। यह रेखा मूल बिंदु से गुजरती है जब अब या मूल बिंदु से गुजर रही तो y और x का वैल्यू 0 होना चाहिए। तो 0 माइनस y1 बराबर 2x1 प्लस 3 इंटू 0 माइनस x1, या माइनस y1 बराबर माइनस 2x1 स्क्वायर माइनस 3x1। इससे y1 बराबर 2x1 स्क्वायर प्लस 3x1 एगो समीकरण बन गया। फिर x1 y1 वक्र पर भी है तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसलिए y1 बराबर x1 स्क्वायर प्लस 3x1 प्लस 4। इस समीकरण 2 1 और 2 से हम लोग देखते हैं कि 2x1 स्क्वायर प्लस 3x1 बराबर x1 स्क्वायर प्लस 3x1 प्लस 4, या x1 स्क्वायर बराबर 4 या x1 बराबर प्लस माइनस 2। जब x1 बराबर 2 तो 1 से y1 बराबर 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 बराबर 14। जब x1 बराबर माइनस 2 तो 1 से y1 बराबर 2 इंटू माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 2 बराबर 2। इसलिए अब इस 2 इंटू 2 14 और माइनस 2 2 होगा।